भारत देश की रक्षा के लिए और तिरंगे की शान के लिए जो अपने सर्वस्व जीवन का बलिदान कर देता है उसे कहते हैं भारतीय सैनिक। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक पूर्व सैनिकों द्वारा कार्यक्रम हुआ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे गौरव सेनानी कल्याण संस्थान लखनऊ द्वारा एक तहरी भोज का आयोजन किया गया है, जहां उनका क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ के उनके संगठन के पदाधिकारियों से जानते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो वे कार्यक्रम कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। इस समय हमारे साथ में गौरव सेनानी कल्याण संस्थान के महासचिव विजयकांत वाजपेयी जी, उनसे पूछेंगे सर आज यानी कि जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था तहरी भोज का? आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। इसका तहरी भोज का मुख्य उद्देश्य है कि पूर्व सैनिकों उनकी विधवाओं को साल में एक बार एक छत के नीचे लाया जाए और उनकी जो भी समस्याएं हों कोशिश की जाए कि वो उनका निस्तारण हो सके। वजह यह है कि पूर्व सैनिक प्रायः उन तमाम उलझाऊ चीज़ों से नावाकिफ होते हैं जो आजकल यहाँ पे कार्यालयों में होती है, जिसकी वजह से हमें संगठन तैयार करना पड़ा कि हम उनकी समस्याएं बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे और जहाँ तक संभव होगा हम उनको दूर करेंगे। तो इसमें वैसे तो ये कार्य हम करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो सम्मेलन होता है इसका कारण है कि सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर के एक दूसरे का परिचय प्राप्त करें, एक दूसरे के निकट आए, एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल हो सके। ये इसका मुख्यतः उद्देश्य है। सर लगातार आपके द्वारा जो है ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं पूर्व सैनिकों के लिए, तो क्या यानी कि पूर्व सैनिक उस तरह से बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं? हाँ, लेते हैं, काफ़ी लोग लेते हैं और उसमें से मैं यही कहूँगा कि 90% लोग तो पूरी तरह से सहयोग भी करते हैं संस्था चलाने में, क्योंकि संस्था के पास कोई धन नहीं है। संस्था में हम ही सब लोग सहयोग करके इसका संचालन करते हैं और जो भी खर्च होता है उसको वहन करते हैं। साथ ही आज जैसे यहाँ पे भी नारी हैं जिनके पति सेवा में रहते हुए शहीद हो गए थे, बलिदान हो गए थे, तो उनको भी हम कुछ न कुछ हाथ देंगे। एक अवसर होता है कि जब उनका सम्मान कर सकें। आज सर सम्मान समारोह भी कर रहे हैं और सर ये जैसा कि आपके द्वारा लगातार पूर्व सैनिकों के हितों में कार्य जो करे जाते हैं, जैसा कि अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी आ रही है और गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, तो सर पूर्व सैनिकों को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, सुभाष बाबू एक अद्वितीय पुरुष जिन्होंने देश में नेतृत्व का एक आइडियोलॉजी दी कि भारत को आज़ाद कैसे कराया जाए, क्योंकि राजनीति से नहीं हो सकता था। ये तय था कि हमें आर्म्ड क्लैश करना पड़ेगा। नेताजी ने दूसरे देश में जाकर के आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया और 40,000 सैनिक लेकर के उन्होंने भारत की तरफ कूच किया। काफ़ी हिस्सा पूर्वोत्तर का उनके कब्जे में आ भी गया था। एक बार की बात याद है कि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ धनवान लोग उनके पास गए और पूछा कि आपको कितना धन चाहिए, तो उन्होंने कहा जब मेरा सैनिक सीमा में जाते हुए ये नहीं पूछता कि तुमको कितना खून चाहिए, तो आपको ये नहीं पूछना चाहिए कितना धन चाहिए। और उन 40,000 में 25,000 शहीद हो गए थे। वो बलिदान, वो शहादत और वो नेतृत्व अगर आज का नेता अपनाने लगे तो मेरा ख्याल है देश की सूरत बदल जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में संगठन के महासचिव जिनसे हमने बात किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है और भी संगठन के पदाधिकारियों से हम आपको ले चलते हैं, बात कराते हैं, जहाँ पर देश की शान के लिए और तिरंगे की शान के लिए एक
जो भारतीय सैनिक होता है अपना सर्वस्व जीवन उन पर निछावर कर देता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और बात करते हैं कि क्या कहना है। अनुपम जी, आपका क्या कहना है कि आज जैसा गौरव सेनानी कल्याण संस्थान जो कार्यक्रम करा रहा है, आप संगठन के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता पद पर हैं, तो सर क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य के साथ में आज कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ किया गया? देखिए, गौरव सेनानी कल्याण संस्थान एक ऐसी संस्था है जो पूर्व सैनिकों के हित में 1 दशक के ऊपर से काम कर रही है और ये जनवरी के मौसम में कोई एक रविवार हम लोग चुनते हैं और चूंकि मौसम भी अच्छा होता है और इस समय खाने का स्वाद भी अच्छा आता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि खाने के साथ बैठ करके आपसी भाईचारे को बढ़ाया जाए। हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है, क्योंकि हम लोग पूर्व सैनिक रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी निभाएं और उसी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए हम लोग आपस में बैठ कर के विचार करते हैं, बातचीत करते हैं, समरसता के बहाने भविष्य के लिए कुछ नींव तैयार करते हैं और इसी वजह से ये दिन खास बन जाता है। तो आज का जो अवसर है ये मिलन समारोह से ज़्यादा भविष्य की रूपरेखा खींचने का समारोह है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अनुपम जी, संगठन के प्रवक्ता, जिनसे हमने बात किया कि जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुख्य उद्देश्य था। जैसा कि ये कार्यक्रम यहाँ पर सेंट मार्गेंट स्कूल में हुआ था, जहाँ पर बहुत से स्कूल के शिक्षकों और बच्चों ने प्रस्तुति भी दी। अगर आपको लगे ये मेरी बात नहीं, इस पंडाल में बैठे हुए एक वीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक के हो जाए, तो इस बार दोनों हाथ खड़े करके मुझे अपना आशीर्वाद देना कि गोद में पले हैं फूल बनकर ममता के, आंचल से मिला हमें जिनका सहारा है, अरे हमने उन्हीं का नेह दांव पर लगा दिया है, जरा सा भी मन में न सोचा न विचारा है, अरे देखती है आज तुम्हें प्यासे नैनों से धरा, देखती है आज तुम्हें प्यासे नैनों से धरा, जागो देश भक्तों माने तुमको पुकारा है, अरे देश द्रोहियों के वश पर लोग निकल हुए, भारत हमारा हमें प्राणों से भी प्यारा है। देश द्रोहियों के वश पर लिख दो लहू से, भारत हमारा हमें प्राणों से भी प्यारा था। अब इस देश के नेताओं को भारत के सैनिकों की शहादत के सबूत चाहिए। इस देश में आवाज उठती है कि साहब अगर भारत के सैनिक ने कुछ किया तो हमको सबूत ला करके दो। ये वही लोग हैं जो अपने बाप से पैदा होने का सबूत मांगते हैं साहब। सेंट मार्गेंट स्कूल के बच्चों के द्वारा जो गौरव सेनानी कल्याण सेवा संस्थान के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा था, उसके अंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। वहाँ के लोगों जानते हैं कि सर किस तरह से जो है बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई है, क्या कार्यक्रम का जो सारी रूपरेखा थी क्या थी? ये रूपरेखा हमारी जो प्रिंसिपल और टीचर की है, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी। ये बच्चों को पूरा पढ़ाते हैं, पूरा सिखाते हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और मेन हमारे जो भूतपूर्व सैनिक लोग हैं, उनकी बीच में हमारे यहाँ आकर के हर चीज़ का जो है वो कोई ना कोई चीज़ बताते रहते हैं, उसके ज़रिए भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इसको। तो सर ये कितने दिनों में क्या तैयारी हो जाती है बच्चों में? यदि ठीक से मेहनत करें तो 5 दिन में तैयारी हो जाती है और अगर जल्दी चाहते हैं तो 2 दिन में भी हम तैयार करके दे सकते हैं। और साईं गेस्ट हाउस के शुक्ला जी हैं, ये बीच में आते रहते हैं, बताते रहते हैं, आप इनसे भी मिल लीजिए, बात कर लीजिए। तो सर क्या कहेंगे, किस तरह से जो है आपके सैनिकों, पूर्व सैनिकों द्वारा जो कार्यक्रम होते रहते हैं और आप कहीं ना कहीं जो है पूर्व सैनिकों की रीढ़ की हड्डी का बनने काम भी करते हैं, उनको तमाम समस्याओं से उबारने का भी, तो सर किस तरह से जो है आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इसके ऊपर क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आपको विशेष बेटे धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आशीर्वाद देता हूँ। देखिए, हम लोग पूर्व सैनिक हैं, हमारा सब कुछ पहले भी राष्ट्र को समर्पित था और आज भी राष्ट्र को समर्पित है। इस उपलक्ष्य में हम जो भी समाज का, जनता का, अपने आने वाली पीढ़ियों का जितना भला कर सकते हैं, वो जब तक जीवन पर्यंत है तब तक करते रहेंगे, ऐसा हम लोगों का उद्देश्य है। बाकी रह गई बात समाज के और बच्चों की, तो हर माता पिता अब जागरूक हैं अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति। हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं, कोई गरीब बच्चा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई का सब कुछ हमारे जार साहब, जो भी बच्चे कोई फीस नहीं दे पाता है उसको भी हम पढ़ाते हैं। ऐसा हमारा उद्देश्य है कि सबका समाज में
जो योग्य है उसको आगे आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे इंटरव्यू को कलेक्ट किया, विशेष धन्यवाद, विशेष आशीर्वाद आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम से भी जानेंगे कि मैम अपना परिचय देते हुए बताइए, कहीं ना कहीं बच्चों की मेहनत के पीछे आपकी ही कड़ी मेहनत का हाथ है, क्या कहेंगे? जी मेरा नाम सुनीता जॉर्ज है, मैं प्रधानाध्यापक के तौर पर हूँ। और देखिए इस समय जो है शीतकालीन अवकाश चल रहा था, बहुत कम समय में बच्चों ने कार्यक्रम किया है, तो उसमें हमारे जो अध्यापक है, टीचर्स हैं हमारे, उनका बहुत सहयोग रहा। साथ में बच्चों ने भी हमारा बहुत सहयोग कहा, क्योंकि हमें बहुत मान के चलिए हमें 2 या 3 दिन का समय मिला, उसमें हमें इनका भी मान रखना था और हमें अपने बच्चों को भी आगे करना था, तो हमने उसी के अतिरिक्त उसी के अनुसार हमने काम किया। मैम आपकी जो आप प्रधानाचार्य हैं, इस कार्यक्रम को आयोजित करने में कितनी टीचरों की आपको आवश्यकता लगी? क्या पूरा स्कूल इसके तैयारी में लगा हुआ था? हाँ देखिए हमारे जो टीचर्स है, हमारा स्टाफ है, इतना अच्छा कि अगर हम उनसे कह दें कि हमें आधे दिन में ये काम करना है तो वो हमारे साथ एकदम तैयार रहते हैं। जैसे हम लोग जो ये जितने भूतपूर्व सैनिक लोग हैं, जो इनके हिसाब से हम चलते हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। तो हमारा स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत सहयोग देता है। मान के चलिए हमें 10 मिनट है तो हमें 10 मिनट में वो काम करके दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर शिक्षक हैं, उनसे जानेंगे। मैम क्या कहेंगी बच्चों को तैयारी करवाने में, जिस तरह से उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती और गणतंत्र दिवस जो आ रहा है उसको लेकर के एक प्रस्तुति दी, तो कितने बच्चे किस क्लास के थे? क्लास नर्सरी से लेकर प्ले ग्रुप से लेकर के टिल क्लास 8 तक के सारे बच्चे थे जिन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया था इस प्रोग्राम में। और हमारे स्कूल के जो भी बच्चे हैं, स्कूल भले ही क्लास 8 तक है, आगे 9th और 10th होने वाला है, बट बच्चों को अगर आप 1-2 दिन में जैसे भी आप बोलते हो, वो अपने आप को प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं और स्टेज पे जा कर के वो इस तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं जैसे कि उन्होंने आज ना जाने महीनों से इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ में हैं गौरव सेनानी कल्याण सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष रुद्र जी। उनसे जानेंगे कि सर क्या कहेंगे, आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा और क्या पूर्व सैनिकों को संदेश देना चाहिए? देखिए ऐसा है कि ये कार्यक्रम हम हर साल करते हैं और गौरव सेनानी कल्याण संस्थान इसी के लिए सैनिकों की एक संस्था है और जो सबसे ज़्यादा सक्रिय लखनऊ में। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जितने भी सैनिक हैं इस क्षेत्र के, उनकी कोई समस्याएं व्यक्तिगत या किस तरह का जो भी दिक्कतें होती हैं वो आके यहाँ पे शेयर करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाता है और इसी बहाने एक दूसरे से सब मिल लेते हैं। तो सर क्या कहेंगे, आज लखनऊ राजधानी के ही सैनिक आए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के भी जिले से? लगभग तो लखनऊ के ही हैं, कुछ लखीमपुर से आए हैं, कुछ उन्नाव से भी हैं, कुछ रायबरेली से हैं, 2-3 लोग प्रतापगढ़ से भी आए हुए हैं। तो आते हैं, चूँकि मौसम भी ख़राब है और ठंड का मौसम है और इसलिए थोड़ा सा लोग कम आए हैं। बाकी हम लोग साल में कम से कम 5 बड़े कार्यक्रम करते हैं। विजय दिवस करते हैं, कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम करते हैं, होली मिलन कार्यक्रम करते हैं, तो पूरे प्रदेश के लोग आते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं। और यहाँ पर पूर्व सैनिकों को जो संगठन संदेश देना चाह रहा है एकजुट होने का, उसको लेकर के बात भी की है सभी संगठन के पदाधिकारियों ने। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज। सहयोगी अरविंद के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। रक्षा करने वाले लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री वी.के. वाजपेयी जी, आदरणीय बी.एन. गौड़ जी अध्यक्ष, जिनके कारण आप जैसे महापुरुषों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रुद्रदेव दुबे जी, डॉक्टर अनुज मिश्रा जी, आदरणीय अनुपम तिवारी जी, भरत जी मिश्रा जी, दुर्गा शंकर शुक्ल जी, यहाँ उपस्थित सभी, मैंने कहा कि भारत माता की आन बान और शान की रक्षा करने वाले हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक बंधुओं, मैं जब चला तो मैं सोच रहा था कि मैं भाषण करने के लिए नहीं चला, मैं क्या बोलूंगा आपके बारे में। आपके बारे में तो हमने जो सुना है या पढ़ा है बस केवल उतना ही जानता हूं, लेकिन आप लोगों ने
उस जीवन को जिया है, इसलिए मैं आपके बीच में आपके बारे में क्या बता सकता हूं। लेकिन एक भाव के साथ आया कि चल करके एक बार उन लोगों को जिन्होंने भारत माता के वैभव के लिए, भारत माता की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, उन सैनिकों के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दिया है, एक सम्मान देने के लिए मैं आपके बीच में है। उनके लिए जिन्होंने देश की सीमा की रक्षा करते हुए यह व्रत लिया कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चाहता छोड़ आया हूं, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना, ए भारत मां, मैं अपनी मां की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स